12वें घर में राहु हो और शुक्र 11वें घर में हो तो बेटा कहते हैं कि 10 लड़कियों की शादी का धन दे देता है। मेरे बेटे की शादी नहीं हुई, मेरे बेटे का काम नहीं चला, मेरे फलाने रिश्तेदार ने मेरी जायदाद खा ली। जो बेटा ये सोचते हुए मरता है उसका अगला जन्म पक्का होता है। बुध अकेला ही मान लो 5वें घर में बैठा दो, शुक्र 6ठे घर के अंदर बैठा दो, ये ना तो पढ़ाई पूरी कर पाते ना कोई काम पूरा कर पाते। हर वक्त दिमाग में इनके एक ही चीज बनी रहती है, गुस्सा। गुरुदेव प्रणाम। खुश हो बेटा, सुखदेव। छठे घर में केतु कारक भी होता है और केतु नीच का भी होता है, ऐसा कैसे? बेटा पापी ग्रहों की बात कर रहे हो जी। और पापी कुछ भी कर सकते हैं। पापी नीच होके भी बहुत उच्च का फल दे सकता है और पापी उच्च का होकर के बिल्कुल गरीबी में भी दे सकता है। पहला तो ये है, ये लॉजिकल है वैसे, लेकिन इसका कारण एक ये भी है कि जो छठा घर है, छठा घर अगर देखा जाए राशि वाइज वो बुध का है, लेकिन बुध का तो है ही, इसके साथ में ये जो हमारा हिस्सा है ना, कमर वाला हिस्सा, जहां पर सबसे ज़्यादा जोड़ लगे हुए हैं, है ना, हमारा ये कूला, हमारी ये कमर, तो ये जो कमर बंद तुम बांधते हो ना, यानी कि बेल्ट लगाते हो या पजामे का नाड़ा बांधते हो, ये केतु के ऊपर ही बांधते हैं, इसलिए बेल्ट और नाड़े को भी केतु ही बोला जाता है। ठीक है, ये जन्म कुंडली का छठा हिस्सा है, ये जन्म कुंडली का छठा घर है जो हमारी कमर वाला हिस्सा है। अब इस पे ये नीच का क्यों? नीच का इसीलिए कि सही मायने में ये बुध का घर है और यहां पर दिशा कौन सी देखी जाती है तुम्हें पता है? छठे घर की दिशा कौन सी होती है? नहीं। छठे घर की दिशा होती है उत्तर दिशा, है ना। अब उत्तर यहां पर बृहस्पति भी है, क्योंकि जहां भी बुध होगा वहां बृहस्पति होगा, जहां बृहस्पति होगा वहां बुध होगा। बुध और बृहस्पति जब मिलते हैं तो ये खाली मटका बनता है जिसके अंदर की विचार नहीं होता कोई भी, और वहां जाके केतु का विचार बैठ जाए तो वो नीच का ही कहलाता है। समझ गए ना? क्योंकि केतु का काम है हर वक्त विचार आना, चाहे अच्छा है या बुरा है, हर वक्त विचारों के अंदर रहना, ये केतु का काम है वर्किंग का। यहाँ पर बुध और बृहस्पति के इस कॉम्बिनेशन के अंदर जब ये बैठता है तो ये खराब फल देता है। स्वयं अकेला बुध बैठता है तो वो बहुत शुभ फल देता है। लेकिन जब बुध भी यहाँ अकेला बैठा हुआ हो तो वो तब भी एक हिस्सा बुरा देता है, और उसका वो बुरा हिस्सा क्या होता है कि छठे घर में बुध अकेला हो तो वो बहन की मौत का कारक भी बनता है, बहन की मौत का कारक भी बनता है, बेटी को भी तकलीफ दे देता है। तो कौन सा ग्रह कहां पर रह करके क्या अच्छा और क्या बुरा देता है, यही जानने का नाम ज्योतिष है। तो यहाँ पर केतु जो है ये हमेशा ही बुरा नहीं होता, या बुरा होने के बावजूद भी हमारे पाँव की उंगलियों पर ये आकर टिकता है। कहने का मतलब पाँव की उंगलियों का साइज क्या है, तलवी का साइज क्या है, उसके अनुसार ये शुभ और अशुभ में बदलता है। ठीक है, तो छठा घर 12वें घर के अंदर राहु ये नीच का फल देता है, छठे घर के अंदर केतु ये नीच का फल देता है। 12वें घर का राहु भी कभी बहुत शुभ फल देता है, जैसे 12वें घर में राहु हो और शुक्र 11वें घर में हो तो बेटा कहते हैं कि 10 लड़कियों की शादी का धन दे देता है। इसी प्रकार से केतु छठे में हो और बृहस्पति दूसरे घर में हो तो कहते हैं अपनी मौत का पता पहले ही बता देगा, इतना ज्ञानी हो जाएगा, भले ही ज्ञान को पढ़ा हो या ना पढ़ा हो। तो यहाँ पर आप सोचो कि किसी एक ग्रह को शुभ और अशुभ जान करके आप कभी कोई प्रेडिक्शन करेंगे तो बेटा ये तो ज्योतिष है ही नहीं, और ना इसको जानने वाला मानने वाला कभी ज्योतिषी बन सकता है। ठीक है, तो बड़ा गहरा होता है जवाब, वो मंथन करने से नहीं,
प्रैक्टिस करने से तुम्हें पता चलेगा कि ये क्यों बोला गया, क्योंकि मैं अपनी इस ज़िंदगी के इस दौर से इतनी बुरी तरह से निकल के आया हूँ, क्योंकि यही जो कन्फ्यूज़न थे मेरे पास थे कि क्यों, वो क्यों कोई समझा भी दे गुरु, उसको समझने में 10 साल लग जाते हैं, उसको समझने में 10 साल लग जाते हैं, और ये 10 साल आपके ना लगे, इसीलिए बेटा मैं यहाँ बैठा हूँ। शाबाश, अच्छा सवाल था और बहुत गहरा सवाल था। धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी एक प्रश्न और। हाँ हाँ बोलो। अगर मैं सहज बुद्धि से बात करूं तो ग्रह और कारकों का संबंध है, जैसे गुरु जिस जिस ग्रह के कारक हैं वो चीज़ें गुरु से संबंधित हैं, लेकिन मोक्ष हम केतु से संबंधित करते हैं, जबकि 12वें ग्रह का कारक केतु ना होके हमने राहु कहा है, तो इस पे जरा प्रकाश डाल दें। बेटा कारक उच्च स्वग्रही, ये 3 चीज़ें तो होती हैं जी, तो हम किसी को छोड़ तो सकते नहीं, हमें सबको ही देखना पड़ेगा। और हमारी कुंडली में है क्या, या जिसकी हम कुंडली देख रहे हैं उसमें है क्या, बात तो उसके ऊपर आधारित है ना। अब मोक्ष की परिभाषा बड़ी अलग है बेटा। अब तुमने ये सवाल कर दिया तो चलो आज आप सबको मोक्ष का बताता हूं कि मोक्ष क्या होता है। बहुत सारी दुनिया आती है, आकर के एक ही बात पूछती है कि हमें मोक्ष कब मिलेगा। क्या ये हो सकता है कि मेरा ये आखिरी जन्म हो और इसके बाद मैं प्रभु चरणों में लीन हो जाऊं और दोबारा मेरे को जन्म लेने का दुख ना भोगना पड़े? ये आके अक्सर पूछते हैं मेरे पास लोग, और ज़्यादा नहीं तो महीने में कम से कम 8-10 लोग होते हैं जो ये शब्द पूछते हैं। लेकिन बेटा ये थ्योरी इतनी गहरी है कि इसको समझना बहुत टफ है। कारण ये कि जब आप पैदा किए हुए, आपको कुछ संस्कार माता पिता ने दिए, कुछ आपके बड़े बुजुर्गों ने दिए, कुछ मोहल्ले वालों ने दिए, कुछ आपके टीचर ने दिए, और उन सब के बीच में एक बहुत गहरी चीज़ समझाई गई कि अच्छा क्या होता है और बुरा क्या होता है ना जी। अब उस अच्छे में क्या है कि सुबह सवेरे उठो, स्नान करो, अपने बड़े बुजुर्गों के पाँव हाथ लगाओ, पूजा पाठ करो और संस्कारों में रहो। ये पहली चीज़ें हमें सिखाई जाती है। और संस्कारों में रहने का एक कारण जो डेवलप हुआ वो ये हुआ कि जवानी के अंदर ना जोश बहुत होता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। उस जोश के अंदर इतनी सारी इंसान से गलतियां होती हैं, वो गलतियां ना हो इसलिए संस्कार बनाए गए। दूसरा, जवानी होती ही दीवानी है, तो वहां पर आकर के भी गलतियां ना हो इसलिए संस्कार बनाए गए। संस्कार इसलिए भी बनाए गए कि आज ये बच्चे हैं, कल ये बड़े हो जाएंगे और हम बूढ़े हो जाएंगे, तब परिवार एकजुट बना रहे और सुख दुख सबका साझी हो, इसके लिए संस्कार बनाए गए। लेकिन ये जो संस्कार बनाए गए, इसमें कहीं ना कहीं एक अच्छापन है समाज के जुड़ने का, एक अच्छापन है परिवार के जुड़ने का, लेकिन जहां पर एक मकसद होता है ना बेटा, मकसद स्वार्थ भी होता है। मकसद स्वार्थ भी होता है। अगर आज एक माँ बाप आशा करते हैं कि मेरा बच्चा मेरे को अच्छी तरह से संभाले और मेरे बुढ़ापे की लाठी बने, मेरा सुख दुख देखे जब मैं किसी काबिल नहीं हूं, तो ये स्वार्थ भी है। या ये कहो कि संस्कार देके बड़ा किया, तो ये स्वार्थ भी है। लेकिन जो साइंस है ना बेटा, साइंस खुली है और उसको अच्छे या बुरे से मतलब नहीं है, लेकिन उसको साइंस को या तो दुख से मतलब है या सुकून से मतलब है। जो ग्रह आपको दुख देते हैं वो धरती पर ही नरक भोगते हैं। जब किसी को कोई बात नहीं समझ आती, माहौल से शिकायतें रहती हैं, अपनों को वो बुरा बोलता है, अपने समाज को बुरा बोलता है, हर वक्त में दुखी हो जाता है, चिढ़ने की आदत हो जाती है, बेटा इससे बड़ा नरक कोई जीवन में है क्या? नहीं, इससे बड़ा नरक नहीं है कोई। लेकिन अब सारे के सारे लोग शुक्र 12, केतु 12 लेकर के, मंगल को पॉजिटिव करके, शुक्र को बहुत बड़ा अच्छा करके मोक्ष नहीं पा सकते।
क्योंकि इतने पैदा ही नहीं होते। अब शुक्र और घरों में भी होगा, केतु और घरों में भी होगा, मंगल केतु का मेल भी होगा, बुध केतु का मेल भी होगा, ये सारे दुख के कारक हैं। तो ये लोग मोक्ष कैसे प्राप्त करें? इन लोगों के मोक्ष का रास्ता एक ही है, और वो क्या है? ये जो आप देखते हैं ना कि साधु संत फकीर दुनियादारी त्याग करके सिर्फ अपने लिए खुद मांग के लाते हैं, मांग के लाकर स्वयं खाना बनाते हैं और स्वयं खाना बना के खा के परमात्मा का नाम लेते हैं, और कितने कितने घंटे, कितने कितने हफ्ते, कितने कितने महीने साधना में लगते हैं, और तब अपने अंदर एक ठहराव पैदा करके एक खास शक्ति को जन्म देते हैं, एक खास शक्ति को जन्म देते हैं। फिर जब उनको वो शक्ति मिल जाती है, वो उस शक्ति के सहारे दुनियादारी के अंदर उस दुखी इंसान को ढूंढते हैं वो, कि जिसकी वो मदद करके उसको उसका मनचाहा फल दे सके। जब वो फल देने के काबिल हो जाते हैं, जब वो दुनिया के अंदर ये सुख बांटने के काबिल हो जाते हैं इतनी तपस्या के बाद, तो बेटा उनको ना वो मोक्ष वाला आनंद अपने अंदर महसूस होता है कि हम किसी काबिल बन गए हैं और हम किसी का दुख हर रहे हैं, दूर कर रहे हैं। अपने उस पल का आनंद लेने के लिए ये साधु संत बेटा ये इतनी तपस्या करते हैं, इतनी तपस्या करते हैं। और ये जब आपने देखा होगा कई लोगों के हाथ में ऐसी शफा है कि किसी की हड्डी टेढ़ी है वो सीधी कर देते हैं, किसी को कोई खास गहरी बीमारी है वो उसको हल्का सा भी ट्रीटमेंट देते हैं या आशीर्वाद देते हैं, वो ठीक हो जाते हैं। समझिए ये अंदर की ताकतें जगाना होता है। तो उनसे जब वो लोगों का भला करते हैं तो वो धीरे 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 करके अपनी सारी तकलीफ़ों को भूल के लोगों का जब वो कल्याण करने लग जाते हैं, तो उस वक्त में आकर के उनको जो आनंद का अनुभव होता है तो वो पूरी तरह से दुनिया के लिए समर्पित हो जाते हैं कि अब तो मेरा यही काम है। और जब वो मरने लगते हैं तो तब उनके मन में किसी के लिए कोई राह, कोई द्वेष होता ही नहीं है, सिर्फ लोक कल्याण की भावना होती है, परमात्मा का नाम जुबान पे होता है। जो उनको इज्जत चाहिए थी दुनिया से वो उस वक्त वो पाके मरने लगा है, इसीलिए उसके मन के अंदर सवाल नहीं होता, और बिना सवाल के परमात्मा का नाम लेते हुए जो मरता है वो मोक्ष को प्राप्त होता है। इसीलिए हमारे यहाँ एक विधान बना कि अगर कोई मरने लगे पहले उसे धरती पे लिटाते हैं, फिर सारे दिया जलाते हैं, उसके मुंह में गंगा जल डालते हैं और उसको एक ही बात बोलते हैं कि हरि नाम जप ले अब तो जाने वाला है। तो तब राम नाम उसके मुंह से निकलना शुरू होता है। और वो इसीलिए कि उसके मन में अब विचार ना रहे कि मेरे बेटे की शादी नहीं हुई, मेरे बेटे का काम नहीं चला, मेरे फलाने रिश्तेदार ने मेरी जायदाद खा ली, फलाने ने मेरे साथ धोखा कर दिया। जो बेटा ये सोचते हुए मरता है उसका अगला जन्म पक्का होता है, और फिर वहीं से वो सारा चक्र दोबारा शुरू होना है, वही दुख सुख फिर दोबारा चल रहे हैं। तो इसीलिए ये साधु संत इसीलिए बनते हैं कि भाई हमारा मोक्ष हो जाए, हमने नहीं इस दुनिया से कोई भी पंगा लेना, हमने नहीं आना वापस, क्योंकि ये चक्र है तो यही हर जन्म में यही चक्र होता है। तो वो इस कुचक्र से छूटना चाहते हैं। दूसरा मोक्ष होता है बेटा जो भी इंसान बहुत अच्छे ग्रह लेके पैदा हो जाता है, और अच्छे ग्रह का मतलब कि उस इंसान को अपनी कामयाबी से मतलब होता है, उसको किसी के साथ दुश्मनी करनी ही नहीं होती। उसके रास्ते में जो भी कोई आता है वो पैसे खर्च करके भी अपनी दुविधा को दूर करता है। ले तू खुश हो जा, तू मेरे से पैसे ले ले, पर मेरे रास्ते से हट जा, दफा हो तो यहाँ से, पैसे तो मैं और कमा लूंगा। वो इस तरह करता हुआ रोज सफलताओं की सीढ़ी चढ़ता है, रोज सफलताओं की सीढ़ी चढ़ता है, और अपने पास काम करने वालों के ऊपर, उनके दुख के ऊपर पैसा लुटाना उसे अच्छा लगता है, वो उसे बुरा बिल्कुल नहीं मानता। अब उन सब के बीच में, क्योंकि वो अमीर भी होता है, वो कमाता ही चला जाता है, इसके बीच में वो खुले दिमाग का होता है
जिसके कारण बेटा उसका दिमाग एक ऐसे बड़ेपन पे होता है, उसे अच्छी तरह से समझ आता है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। वो बुरा सिर्फ एक चीज को मानता है कि किसी के मन को नहीं दुखाना। वो बुरा एक ही चीज को मानता है कि नहीं, कलेश जल्दी से जल्दी खत्म हो, मुसीबत जल्दी से जल्दी दूर जाए, इसके अलावा उसके लिए कुछ बुरा नहीं होता। क्योंकि धरती पे जो पैदा हुआ है, हर एक इंसान, चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, वो एक ही चीज के लिए पैदा हुए हैं, जर, जोरू और जमीन के लिए। जर यानी कि पैसा, जोरू यानी कि विपरीत लिंगी, समझे, और जमीन जो अपने को चाहिए होती है रहने के लिए, अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए। हर इंसान सिर्फ इन 3 चीजों के लिए पैदा होता है, और हर इंसान नहीं, हर जानवर भी इसी चीज के लिए पैदा होता है। आप देखो उसके यहां भी 3 ही चीजों का झगड़ा है। जर का यानी कि जो उसका खाना है, उसका खाना ही जर है, वो उसके लिए मरने तक जाता है। उसकी जमीन देखो, जगह जगह पेशाब करके अपनी हदों के वो बांधता है कि यहाँ का मालिक मैं हूँ, है ना। और जोरू यानी कि उसके भी विपरीत लिंगी, उसके लिए भी वो आपस में लड़ते हैं। तो सेम जानवर करते हैं, सेम इंसान करते हैं, सेम करते हैं। अब ऐसी अवस्था में जो अमीर होता है, उसके पास ना जमीन की कमी ना पैसे की कमी, तो क्या जोरुओं की कमी हो जाएगी? जोरू भी बहुत होते हैं। अगर अमीर औरत है तो उसके पास मर्द बथेरे हैं, और अगर मर्द है तो उसके पास औरतें बथेरी हैं। तो ये तो हो रही है। तो वो इस बुरेपन से दूर होता है, उसे पता है कि ये बुरा नहीं है, क्योंकि जो स्वेच्छा से संबंध बन रहे हैं उनके अंदर क्या बुरा। तो इसीलिए ये लोग परोपकार करते हैं। जितने मंदिरों के अंदर करोड़ों रुपए के दान चढ़ते हैं, यही लोग देते हैं। इतने बड़े बड़े भंडारे चलते हैं, यही लोग देते हैं। इतना कुछ दुनिया के परोपकार के लिए होता है, यही लोग करते हैं। कितनी गरीब बच्चियों की शादी करते हैं, कितने भी इतने चैरिटेबल हॉस्पिटल चलते हैं, यही तो करते हैं। ये अपने जीवन में सिर्फ एक ही काम नहीं करते, दूसरे को लूटने का और दूसरे को दुख देने का, ये काम नहीं ये करते। अब ये करते 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 अपनी औलाद, अपने पास काम करने वाले, अपने साथ जुड़ने वालों को इतना का भला कर चुके होते हैं कि मरते वक्त इनके मन में कोई बुरा ख्याल ही नहीं होता। ये अंदर से तृप्त होते हैं। और पीछे क्योंकि इन्होंने जमीन जायदाद छोड़ी है, तो इनको अपनी औलाद की भी चिंता नहीं होती, ये ससुरी निकम्मी औलाद क्या करेगी। वो पता है कि पहले कमा के छोड़ा हुआ ससुरे जी तो लेंगे। तो ऐसे आदमी के नरक में जाने का तुक ही नहीं बनता। वो तो उसी वक्त परमात्मा का 2 बार नाम लेकर के सीधा कहेगा, लो श्री हरि मैं आ रहा हूं, मुझे संभाल लो। और परमात्मा स्वयं आकर के उसे लेके जाते हैं, स्वयं आकर के उसे लेके जाते हैं। ये वाला जो मोक्ष है, ये तो किस्मत वालों को मिलता है। और अपनी मेहनत से जो मोक्ष मिलता है, वो साधना से, तपस्या से, तप से, इससे मिलता है। तो बेटा यही 2 तरीके हैं मोक्ष पाने के और प्रभु के चरणों में जाने के। जो ये कर रहा है ये भी गलत नहीं है, जो वो कर रहे हैं वो तो उनकी मजबूरी है, उनको करना ही वही पड़ेगा। यही वो लोग हैं जो मोक्ष पाते हैं बेटा। और कोई मोक्ष नहीं होता दुनिया में, बस यही मोक्ष होता है कि आराम से, प्यार से, बिना किसी पंगेबाजी की लाइफ को जीते हुए, अपनी ज़रूरतें पूरी करते हुए, दूसरों का सुख दुख के अंदर साथ देते हुए जो चलता है ना बेटा, वो मोक्ष को जरूर प्राप्त करता है, कुंडली में केतु अच्छा हो या ना हो। आपने कहा कि जो व्यक्ति बहुत अच्छे ग्रहों के साथ पैदा होता है, तो किस तरह की कुंडली हम कहेंगे कि बहुत अच्छे ग्रहों के साथ पैदा हुई है, जो इस जन्म में भी सुख भोग के और अंततः मोक्ष का अधिकारी होगा? वो कुंडली में कौन से ग्रहों की क्या स्थिति हम देखें तो हम ये भविष्यवाणी कर सकते हैं? बेटा यही तो खेल है पूरी दुनिया में, और है क्या। और मजे की बात है, ये अपने बस में नहीं है। और इसी चीज को जानने का नाम ही तो ज्योतिषी बनना है। आज मान लो मैं किसी भी एक अच्छे योग के बारे में बता दूं, कौन अपनी कुंडली में से ग्रह बदल के वहां बैठा लेगा? नहीं बैठा सकता। लेकिन तरीका बताया जा सकता है कि कुंडली खराब है, तुम्हें करना क्या चाहिए। ज्योतिषी का मतलब सिर्फ एक प्रेडिक्शन बताना बिल्कुल नहीं है। ज्योतिषी का मतलब यह है कि ये प्रेडिक्शन तो है, इसे वो सदमार्ग कौन सा दूं, इसके दिमाग में विचार कौन सा दूं कि जिसकी वजह से ये जीवन के अंदर अच्छे कर्मों की तरफ अपने आप बढ़ना शुरू हो जाए।
और उन अच्छे कर्मों की तरफ बढ़ने की तरफ में अगर हम चलें बेटा, तो सबसे बड़ा कर्म एक ही है, और वो है सामने वाले को माफ करना, जल्दी गुस्सा ना करना, धैर्य से सुनना और धैर्य से समझाना। बेटा यही, इससे बड़ा मार्ग कोई नहीं है जिंदगी के अंदर बहुत आगे बढ़ने के लिए। रही बात तुमने कही कि ग्रह, अब बेटा सारे ही ग्रह सब जगह अच्छे हैं और सारे ही ग्रह सब जगह बुरे हैं। अब बता, इतनी बड़ी थ्योरी को मैं छोटे से शब्दों में ढाल के तेरे को कैसे बताऊं? है ये पॉसिबल ही नहीं। अब जैसे बुध पांचवें के हो, पांचवें घर में हो, आदमी पूरे परिवार की मुसीबत अपने ऊपर लेकर के सबका ख्याल रखते हुए, मेहनत करते हुए सबको पालता है, सबको देता है। लेकिन वहीं पे अगर यहां मंगल बुध इकट्ठे बैठ जाएं तो बेटा वो सबकी मुसीबत का कारक बन जाता है, क्योंकि मंगल बुध के मिलने से उसे खराब राहु बोलते हैं। बुध अकेला ही मान लो पांचवें घर में बैठा दो, शुक्र छठे घर के अंदर बैठा दो, ये ना तो पढ़ाई पूरी कर पाते, ना कोई काम पूरा कर पाते। हर वक्त दिमाग में इनके एक ही चीज बनी रहती है, गुस्सा। तो ये कड़वा बोलते हैं, ये दुनियादारी चला ही नहीं सकते। और यहां पर आकर के खराब बुध बैठ जाए, शुक्र छठे में हो, बेटा माँ बाप के ऑर्गन फेल हो जाते हैं। बाद में बच्चा पैदा करने में या तो दिक्कत, या बच्चे हो जाए तो उसमें दिक्कत। तो मैंने ये एग्जाम्पल दिया तेरे को बेटा कि कोई भी ग्रह कहीं पर भी बैठ के अच्छा हो सकता है, कोई भी ग्रह कहीं पर बैठ के भी बुरा हो सकता है। यही सिखाने का काम तो मैं अब ये करने लगा हूं, और यही आप सबको सीखना है। तो वहां से आप स्वयं तय करेंगे कि कहां पर बैठ के कौन सा ग्रह अच्छा है और कौन सा बुरा है। ठीक है, गुड जॉब।